क्या नरेश और निर्मल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या नरेश के साथ जो हो रहा है और निर्मल के साथ जो हुआ है, जिस वजह से हो रहा है, वो सब कुछ एक जैसा ही है या फिर इसमें कुछ बहुत बड़ा अंतर है? राजस्थान की सियासत क्या उन लोगों को एक ही तरह से ट्रीट कर रही है जो उनके विरोध को थोड़ा आक्रामक होकर करते हैं? ये सारे सवाल राजस्थान की सियासत में सर चढ़कर बोल रहे हैं और इसलिए इस पर पूरा विश्लेषण करना भी जरूरी है। और आज ये वीडियो इसी बात पर पूरा विश्लेषण कर रहा है कि नरेश और निर्मल क्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर इनके जैसे अगर जनता की बात प्रशासन तक कोई भी रखेगा उनके साथ सब कुछ एक जैसा ही होगा। इस बात को इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं, ब्लैक और व्हाइट सच आपके सामने रखने वाले हैं, आपको सिरे से समझाने वाले हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगर कोई आक्रामकता से अपनी बात प्रशासन पर रखता है तो उसके साथ एक जैसा ही ट्रीटमेंट होगा क्या, या फिर इसके पीछे राजनीति की कोई इतनी बड़ी परत है जिसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि नरेश और निर्मल कैसे ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर इसमें कुछ अलग है। तो समझने में सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि निर्मल ने कैसे नरेश की जेल जाने के पीछे बड़े किस्से खोले। यहां पर हम आपको निर्मल चौधरी का एक वक्तव्य सुना रहे हैं। पहले इस वक्तव्य को बहुत ध्यान से सुनिए। मैं तो आप लोगों ने लाठी डंडे के जोर पे पूरी रात मुझे आतंकवादी की तरह टॉर्चर किया, ऐसी ऐसी बातें बोल बोल के मेरे को पागल कर दिया कि तेरी अभी तो दोनों बहनों को भी अंदर डालेंगे, तेरे पूरे परिवार को अंदर डालेंगे, फिर तू देखता है कहां जाता है, और तेरे को नए नए मुकदमों में डेली डेली डालेंगे। मैंने एक बात स्पष्ट इन लोगों को मैं कर देता हूं मीडिया के माध्यम से, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं मजबूती से लड़ूंगा, पहले भी लड़ा हूं, आगे भी लड़ूंगा इसी तरीके का। निर्मल चौधरी के इस वक्तव्य से एक बात बहुत क्लियर हो रही है कि जो नरेश मीणा के साथ हुआ वो एक ट्रेंड है, वो कहीं ना कहीं एक तरीका है प्रशासन का उन विरोधियों से निपटने का जो कि जनता की बात प्रशासन तक पहुंचाते हैं और उनको कहीं ना कहीं थ्रेट करने का एक तरीका है। जहां पर निर्मल चौधरी ने साफ साफ कहा कि प्रशासन पुलिस ने उन्हें कहा था कि उन्हें बहुत सारे केसों में फंसा देंगे, वो बाहर निकल नहीं पाएंगे। और ये हुआ किसके साथ? नरेश मीणा के साथ। उनको यहां तक कहा था कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर वालों का जीना दुश्वार कर देंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या ये नरेश मीणा के साथ आगे होने तो नहीं वाला है? निर्मल चौधरी का ये वक्तव्य नरेश मीणा के साथ सच होते दिखा, तो फिर निर्मल चौधरी के साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ, इसको भी समझते हैं। निर्मल चौधरी जेल तो गए थे, निर्मल चौधरी को मामले में तो फंसाया था। वो मामला जो कांग्रेस की सरकार के दौरान रजिस्टर हुआ था, उस मामले में उनको जेल में लेके गए थे और उनको धमकाया भी कि आपको एक के बाद एक मुकदमे में फंसाएंगे। लेकिन फिर क्यों नहीं फंसा पाए? इसलिए नहीं फंसा पाए क्योंकि निर्मल चौधरी को पायलट की बैकिंग है, निर्मल चौधरी कांग्रेस में है और इसलिए वो नरेश मीणा बनने से बच गए। शासन प्रशासन से भिड़ंत तो उनकी भी हुई थी जनता के मामले पर। अब समझिएगा ये कि अगर शासन प्रशासन अपने आप को पब्लिक सर्वेंट कहता है और वो जनता का काम नहीं करता और कोई जनता का प्रतिनिधि उनसे सवाल अगर पूछे तो उनको इतना बुरा लग जाता है कि उन्होंने ये प्रोसीजर बनाया हुआ है, क्योंकि निर्मल चौधरी भी ये प्रोसीजर बताते हैं और नरेश मीणा के साथ ये हो गया है कि इतने सारे मामलों में फंसाएंगे कि फिर जेल से बाहर नहीं आने देंगे। तो ये प्रोसीजर निर्मल चौधरी के साथ इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि पायलट उनको बैक कर रहे थे, कांग्रेस उनको बैक कर रही थी, लेकिन नरेश मीणा के साथ हो गया क्योंकि शायद नरेश के पीछे कोई खड़ा नहीं था।
नरेश के साथ कोई नहीं था इसलिए मुसीबतें बढ़ती जा रही है। नरेश के साथ कोई इसलिए नहीं था क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। उन्हें जनप्रतिनिधि किसी भी हालत में बनना था तो बीजेपी से टिकट नहीं मिला, वो एनपीपी गए, एनपीपी से टिकट नहीं बना, वो कांग्रेस आए, कांग्रेस से भी टिकट नहीं मिला तो वो बागी हुए तो उनका साथ सबने छोड़ दिया। अब कोई साथ नहीं है इसलिए उनको बार बार जेल में डालना ज्यादा आसान हो गया है। क्या निर्मल चौधरी वाली थ्योरी तो यही बताती समझाती दिखाती है। आगे इस मामले को और समझें तो क्या निर्मल चौधरी और नरेश मीणा के बीच, इन दोनों के बीच बेनीवाल एक कॉमन फैक्टर है? क्या बेनीवाल दोनों के बीच एक कॉमन फैक्टर है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब मामला था एक डॉक्टर के बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का, तब निर्मल चौधरी का साथ हनुमान बेनीवाल ने दिया। निर्मल चौधरी, अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा के साथ हनुमान बेनीवाल बैठे और तब लगा कि पूरी तरह से निर्मल चौधरी का साथ जो है वो हनुमान बेनीवाल दे रहे। इसके अलावा भी कई मौकों पर हनुमान बेनीवाल ने निर्मल चौधरी का साथ दिया और यही बेनीवाल ये कहते हैं बार बार कि नरेश मीणा तो हमेशा हमारे साथ है। तो क्या हनुमान बेनीवाल, निर्मल चौधरी और नरेश मीणा में एक कॉमन फैक्टर है? अगर वो कॉमन फैक्टर है तो वो क्यों नरेश मीणा की रिहाई के मामले में अग्रेसिव नहीं होते, क्यों धरनों पे नहीं आते, क्यों अपने समर्थक लेकर नहीं जाते, क्यों वो कहीं ना कहीं बेनीवाल जो है नरेश मीणा के मामले में सामने आने से डरते हैं? माइक पर तो कहते हैं पर सामने नहीं आते। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? ये सवाल जनता पूछ रही है। हमने भी उनके निकटतम नेता मनोज मीणा से ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि 16 तारीख को आएंगे, जन्मदिन पे आएंगे, नरेश के जन्मदिन पर आएंगे, लेकिन आज नहीं आ रहे। इसी के साथ साथ समझने वाली बात यह भी है कि नरेश और निर्मल में क्या बड़े अंतर हैं और क्यों वो महत्वपूर्ण है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि निर्मल चौधरी अपनी पॉलिटिक्स को और अपने अग्रेशन को साथ साथ चलाना जानते हैं। अग्रेशन रखते हैं लेकिन फिर भी नेताओं से तोड़ते नहीं हैं। अग्रेशन रखते हैं लेकिन पार्टी लाइन पे भी चलते हैं। अग्रेशन रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जब अपने से बड़े नेता आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ डिप्लोमेटिक भी हो जाते हैं। टिकट नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते। ये निर्मल चौधरी की खासियत है, इसलिए वो कांग्रेस में बने हुए हैं, वो टिके हुए हैं, उनको नेताओं की बैकिंग है। पायलट भी साथ में खड़े हैं, बेनीवाल भी साथ में खड़े हैं और नरेश मीणा इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। इतिहास तो वो बना सकते हैं लेकिन राजनीति में बने रहने के लिए थोड़ा डिप्लोमेटिक होना भी जरूरी है। ये इन दोनों में बड़ा अंतर है और इसीलिए राजनीति चलाने के लिए ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है जिसे नरेश मीणा को समझना होगा। 8 महीनों की जेल में वो सियासत को बहुत अच्छी तरह से समझे लेकिन फिर हद से ज्यादा मिल रही लोकप्रियता में वो शायद सियासत के कुछ नियम जो है वो भूल गए जो उन्हें कहीं ना कहीं समझने पड़ेंगे। अगर वो समझे तो सियासत लंबी चल सकती है और मीणाओं को कहीं ना कहीं एक बड़े नेता की जरूरत है, युवा नेता की जरूरत है जो वो पूरा भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? निर्मल चौधरी और नरेश मीणा में ये अंतर क्या आपको समझ में आया या नहीं, या आप हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी
और तो और हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है, आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।